तो देखिए इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कैश बुक के बारे में कि अगर हमें टैली में कैश बुक बनाना हो तो उसको कैसे बनाएंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले टैली में हम कंपनी क्रिएट करते हैं। और जैसे ही हमने क्रिएट कंपनी में एंटर किया, देखिए कंपनी बनाने की पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। तो हम लोग यहाँ पे विशाल स्टोर नाम की एक कंपनी बनाते हैं और एंटर करते हैं। बाकी चीजें हम यहाँ पे नहीं देंगे, कंपनी बनाना हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो में जाकर और टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं देख सकते हैं आप। तो इस वीडियो में हम केवल विशाल स्टोर नाम लिख के और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, विशाल स्टोर नाम की ये कंपनी हमारी क्रिएट हो गई और नो वाउचर एंटर। अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है और ये टैली का फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली। तो टैली की इस वीडियो में हमें पढ़ना है कैश बुक के बारे में कि अगर हमें अपनी खुद की कैश बुक बनानी हो, टैली में खुद का हिसाब किताब मेंटेन करना हो, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए यहाँ पे कैश बुक कुछ नोट्स बने हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 24 को। ये अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं और वहां से हमें सैलरी रिसीव हुई है और हम जो भी एक्सपेंस होते हैं हमारे उनको भी हम पे कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी मिली है हमें 20,000 रुपए। और सैलरी मिलने के बाद ये जो पेमेंट है, हम अगर किराए से रह रहे हैं उसका रूम का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पेट्रोल हो गया, अगर हमारी बाइक है तो हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर के कुछ खर्चे हो गए। और हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा हैं और हमने कुछ पैसे बैंक में डाल दिए, तो 20,000 हमारे पास आया और 17,000 रुपए हमारे पैसे एक्सपेंस हो गए, मतलब खर्च हो गए हैं। तो 20,000 में देखिए 17,000 रुपए अमाउंट चला गया, तो हमारे पास 3,000 रुपए कैश बचा हुआ है। तो अगर हमें इसको टैली में बनाना है, इस पूरे कैश बुक को टैली में बनाना है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और इस कैश बुक को हम टैली में बनाना सीखते हैं। तो आ जाते हैं हम टैली की स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में हमें आना है अकाउंटिंग वाउचर पे। और अब हमें सबसे पहली एंट्री जो है, यहाँ पे सैलरी रिसीव हुई है हमें 20,000 रुपए, 1 अप्रैल इसकी डेट है। देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल जो है वो डेट, 1 अप्रैल बाई डिफॉल्ट पहले से ही रहती है, तो यहाँ पे यही डेट रहने देंगे। और हमें सैलरी रिसीव हुई है तो उसकी जो एंट्री होगी वो F6 रिसिप्ट वाउचर पे होगी। देखिए F6 से रिसिप्ट वाउचर किया, यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर आ गया है। अब हमें सैलरी रिसीव हुई है तो उसका लेजर बनाना पड़ेगा। तो अल्ट सी करके हम यहाँ पे लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सैलरी रिसिप्ट। सैलरी रिसिप्ट लिख के हमने एंटर किया यहाँ पे। और अब देखिए यहाँ पे अंडर में हमें ग्रुप देना है। तो ये देखिए सैलरी हमें जो मिल रही है ये हमारी इनकम है, तो यहाँ पे हम इसको इनकम डायरेक्ट ग्रुप देते हैं। अगर हमारी और कोई इनकम नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट इनकम में डालेंगे। तो डायरेक्ट इनकम में डाल के हम यहाँ पे इसको एंटर करते हैं। एक्सेप्ट किया पूरा यहाँ पे। और अब जो है हमारा अमाउंट है यहाँ पे 20,000 रुपए। एंटर किया। डेबिट में मान लीजिए हमें कैश मिली है सैलरी, तो कैश लिख के हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एंटर किया और यहाँ पे इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए सैलरी जो हमें मिली वो 20,000 रुपए की एंट्री हमारी हो गई। अब जो है यहाँ पे बाकी एंट्री जो लिखी हुई है वो हमारे पैसे जा रहे हैं। तो F5 वाउचर में एस की एंट्री होगी। तो सेकंड नंबर एंट्री है यहाँ पे रूम रेंट एक्सपेंस 3,000। आइए आते हैं टैली की स्क्रीन पर। और अब हमारे पैसे जा रहे हैं, तो जब भी हमारे पैसे जाते हैं उसको हम लोग F5 पेमेंट वाउचर पे करते हैं। तो यहाँ पे F5 किया हमने, पेमेंट वाउचर आ गया। अब यहाँ पे हम अल्ट सी करके और रूम रेंट का लेजर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने अल्ट सी किया और यहाँ पे हम लेजर बना रहे रूम रेंट एक्सपेंस। और जैसे ही हमने यहाँ पे रूम रेंट एक्सपेंस लिखकर एंटर किया, और अब हमें यहाँ पे देना है ग्रुप। तो इसका जो ग्रुप हम देंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप देंगे। और यहाँ पे एंटर करते हैं क्योंकि एक्सपेंस है हमारा। एंटर किया। रूम रेंट का जो अमाउंट है हमारा वो यहाँ पे है 3,000। 3,000 लिख के हम एंटर करते हैं यहाँ पे। एंटर किया। और क्रेडिट में मान लीजिए हमने ये कैश दिया। नरेशन में कुछ देना हो डिटेल तो दे सकते हैं, नहीं तो हम इसको एंटर करेंगे। एंटर किया। उसके बाद थर्ड नंबर एंट्री है हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल की 2,000। अब यहाँ पे अल्ट सी करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर बनाते हैं हम, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस। एंटर किया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसका ग्रुप डालते हैं क्योंकि ये एक्सपेंस है हमारा। अमाउंट जो है 2,000 है हमारा। एंटर किया। क्रेडिट में हम इसको कैश करते हैं और कैश लिख के हमने यहाँ पे इसको पूरा एंटर किया। आते हैं अगली एंट्री पे। अब इलेक्ट्रिक बिल के बाद है हमारा पेट्रोल एक्सपेंस 2,000। अब हम यहाँ पे अल्ट सी करेंगे और पेट्रोल एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे। पेट्रोल एक्सपेंस एंटर किया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसका ग्रुप डाला और पूरा यहाँ पे
एंटर किया। अमाउंट जो है हमारा 2000 है, एंटर किया, और क्रेडिट में हमने लिखा कैश, और कैश लिख के हम यहाँ पे इसको पूरा एंटर करते हैं। अब पेट्रोल एक्सपेंस के बाद जो अगली एंट्री है हमारी, वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाउस होल्ड एक्सपेंस 3000। अल्टर सी करके यहाँ डीआर में हम बनाते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस, और एंटर करते हैं। इसका ग्रुप भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालते हैं, और एंटर करके पूरा एंटर किया। इसका जो अमाउंट है हाउस होल्ड एक्सपेंस का, वो 3000 है, यहाँ पे 3000 लिखते हैं हम। एंटर किया, क्रेडिट में कैश लिखा, और यहाँ पे इसको पूरा एंटर किया। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंस के बाद है पोस्ट ऑफिस में जमा 2000 रुपए, पैसे जा रहे हैं, पेमेंट में ही एंट्री होगी। फाइल सी करके हम बनाते हैं पोस्ट ऑफिस अकाउंट, और एंटर किया। अब देखिए पोस्ट ऑफिस में पैसे जो जा रहे हैं हमारे, वो एक्सपेंस नहीं है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, बचत है। तो यहाँ पे हम इसका जो ग्रुप है वो इन्वेस्टमेंट डालेंगे, और यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट देके पूरा एंटर करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस का जो है इन्वेस्टमेंट ग्रुप दिया हमने, इसका अमाउंट 2000 रुपीज है। यहाँ पे हम 2000 लिखते हैं, और क्रेडिट में यहाँ पे कैश करते हैं, और पूरा इसको एंटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है एसबीआई बैंक में पैसे जमा 5000 रुपए, 5000। अब देखिए जब बैंक में पैसे जमा करते हैं हम अपने अकाउंट में, तो उसकी एंट्री हम लोग F4 कॉन्ट्रा वाउचर पे करते हैं। तो यहाँ पे हम F4 से कॉन्ट्रा वाउचर पे आ जाते हैं, और अब हमें यहाँ एसबीआई बैंक में पैसे जमा किए हैं। तो देखिए जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो हमें डेबिट में बैंक लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो है कॉन्ट्रा में क्रेडिट आ रहा है। तो यहाँ पे हम ऊपर कैश का लेजर पे एंटर करेंगे, और जो अमाउंट है हमारा यहाँ पे 5000, वो लिख देते हैं हम यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे डेबिट में हमें अल्ट सी करके एसबीआई बैंक का लेजर हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, और बैंक का जब लेजर बनाते हैं तो उसका जो ग्रुप होता है वो हमेशा बैंक अकाउंट होता है। यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह देना हो तो दे सकते हैं, नहीं तो हम इसको फिलहाल एंटर भी कर सकते हैं, और यहाँ पे एंटर कर दे देंगे हम पूरी चीजें। और देखिए यहाँ पे अगर हमें लिखना हो तो कैश डिपॉजिट हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसको हम एंटर करेंगे। अब देखिए पूरी चीजें हमारी यहाँ पे बन गई हैं। अब हमें टैली में देखना है, तो देखिए स्कैप करेंगे, और यहाँ पे हमें डिस्प्ले में जाना है, और डिस्प्ले के बाद हम अकाउंट बुक में जाएंगे, और अकाउंट बुक के बाद हम लेजर में जाएंगे, और लेजर में हमें कैश को देखना है, तो कैश में एंटर करेंगे। और देखिए यहाँ पे कैश लिखा हुआ है। फर्स्ट एंट्री हमने की थी सैलरी रिसीव्ड, ये रिसीट वाउचर में है। और बाकी एंट्री देखिए रूम रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, पेट्रोल एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंस, पोस्ट ऑफिस में जो पैसे डिपॉजिट किए और बैंक में जो पैसे जमा किए। जैसे ही हमने पूरी एंट्री की, सेम एंट्री यहाँ पे आ गई। देखिए 20,000 आया इसका टोटल, और 17,000 रुपए हमारे खर्च हुए हैं, क्लोजिंग में बता रहा है 3000, और सेम यहाँ पे भी हमारा बचा रहा है 3000। तो देखिए यहाँ पे अगर हमको टैली में अगर सेम ऐसा लाना है, प्रिंट आउट लाना है, तो यहाँ पे हम इसको अल्ट पी करेंगे, और यहाँ पे एंटर करेंगे, और इसको बड़ा करने के लिए जूम अल्ट जेड करेंगे। देखिए बिल्कुल सेम हमारा वैसा ही टैली में बन गया जैसा हमने यहाँ पे बनाया था। 3000 हमारा कैश है, और यहाँ पे भी हमारा 3000 क्लोजिंग बैलेंस है, और देखिए सेम हमारा ऐसे ही कैश बुक बन गया। अब आ जाते हैं हम स्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे। तो देखिए टैली के इस वीडियो में हमने सीखा कि कैश बुक अगर हमें बनाना हो या खुद का अकाउंट बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर।